क्या विलुप्त हो जाएगा पहलवानों का दंगल? जी हाँ, ये करतब दिखा रहे लोग कोई और नहीं, ये हैं दंगल के पहलवान, जो खुद के और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करतब दिखाने के लिए मजबूर हैं। राजनीतिक दांवपेच के बीच विलुप्त होता जा रहा है पहलवानों का दांवपेच। नमस्कार, मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, खेल के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्येक जिला में खेल भवन का स्थापना किया गया है। खगड़िया में भी खेल भवन का स्थापना किया गया है। बावजूद इसके जो हमारा पुश्तैनी खेल माना जाता है, धरोहर माना जाता है भारत का, खास करके बिहार का, वो कुश्ती है और उसका नायक कहें या हीरो कहें, वो पहलवान होते हैं। लेकिन आज जो पहलवान का स्थिति है वह किसी से छिपा नहीं है। पहलवान किस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये समझने और सोचने का मुद्दा बनना चाहिए। आज हम उसी को लेकर के हमारे बीच के रहने वाले और युवा नेता हैं, आरजेडी के जिला महासचिव के पद पर अभी खगड़िया में पदस्थापित किए गए हैं और जिला महासचिव के पद पर रहते हुए और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है उसका कोई सानी नहीं है। मीडिया के माध्यम से बराबर ये सुर्खियों में रहते हैं। इनके गांव में पहलवान का एक जत्था पहुंचा और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो पहलवान कुश्ती के लिए नहीं, बल्कि अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो कुश्ती को छोड़ करके तरह तरह का करतब दिखा रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम आज आरजेडी के नेता चंदन कुमार सिंह से रूबरू होते हैं और आपको भी रूबरू कराते हैं, ताकि हम इनसे जान सकें। अभी ये विपक्ष में है, सरकार जब इनकी बनती है या पहलवान के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे या क्या करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आपके गांव में आप भी वहां प्रेजेंट थे। लोग पहलवान को देखकर इतना खुशी जाहिर करते थे। लोग पहलवानों को खाने के लिए पहले पैसा देते थे, दूध पीने के लिए पैसा देते थे, घी खाने के लिए पहलवानों को पैसा देते थे, गांव के ग्रामीण स्तर पर भी। लेकिन उसको सरकार अपने हैंड में ले रही है और तरह तरह के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसके लिए मीटिंग सिटिंग बहुत तरह का योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा। बावजूद पहलवान की जो स्थिति आपने देखा है, हम चाहेंगे कि आपके मुखारबिंद से वो जाने, वो उनका दर्द, पहलवान का क्या, किस दर्द से आए थे आपके गांव। देखिए, दरअसल मामला है, वो लोग 20-25 के संख्या में थे और संजोग से हम गांव में थे और हर साल इस समय वो लोग घूमते हैं क्षेत्र में। तो उस दिन गांव में थे तो 20-25 के संख्या में वो लोग पहुंचे तो लोग हड़बड़ा जाता है। ज्यादा संख्या में अगर लोग एक से एक मुस्टंड टाइप के लोग थे, लाठी डंडा हाथ में लेके लोग को लगा भाई क्या बात है। सिक्कर का तीर कमान भी शायद उसके पास था। हाँ, उस सिक्कर का तीर कमान के साथ बहुत सारी व्यवस्था थी। वो पहलवान थे तो वो लोग आए तो बैठाए, हम थे बैठाए तो जो हुआ बातचीत होने लगी। तो वो लोग बताए हम लोग मधुबनी दरभंगा से आए हुए, हम मधुबनी जिला से हैं, नरपत नगर पड़ता है, वहीं से। कहले क्या बताइए, क्या जाए। कल के हम लोग पहलवान हैं हुजूर। तो वो लोग होता क्या है, मतलब अभी जो बिहार में वर्तमान स्थिति है, पहले बिहार में एक हमारे बाबा ही हैं, जवाहर सिंह पहलवान थे, जो स्टेट लेवल के पहलवान थे, औंठा छाप हैं। लेकिन वो दरोगा थाना अध्यक्ष आपके अलौली में अमौसी पड़ता है, अमौसी से रिटायर किए, औंठा छाप थे। उनको नौकरी मिली थी उस समय में, पहलवानी के कारण ही नौकरी मिली थी और सिपाही में बहाल हुए थे।
और अंतिम में रिटायर होते होते दरोगा सब दिन औठा से ही वेतन निकाले या ऐसे ऐसे किसी तरह दस्खत कर लेते थे। तो पहले के समय में बहुत ज्यादा पहलवान का सम्मान था बिहार में। अभी वर्तमान स्थिति में लोग जो चकाचौंध के दुनिया में चला गया है, शतरंज की मान चलिए किसी खेल का हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, चकाचौंध होता है जिसमें ज्यादा करोड़ों करोड़, क्रिकेट हो गया, जिस खेल में मतलब ज्यादा, जिस खेल को सरकार या जिस खेल में ज्यादा पैसा है लोग उधर उतरने को तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे बिहार की पहचान पहलवानी से होती थी। बिहार का मुख्य खेल हम लोग के बिहार का पहलवान था, लेकिन पहलवानों की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण उसमें ऐसा कोई सोर्स होता है, इनकम ऑफ सोर्स। एक समय अभी हम फ्री हैं तो खूब कुश्ती लड़ रहे हैं, कल हमारी शादी हो, परिवार के हमारे माँ बाप हैं, शादी हो जाएगी, बच्चा होगा, जवाबदेही बढ़ जाएगी तो मजबूरी में हमको रोजगार खोजना पड़ेगा। पहलवानी में भविष्य न है बिहार में। इसलिए पहलवान आए थे, घूम रहे थे, तो जब घूमते हैं तो जब पहले ही पता कर लेते हैं भाई किसी गांव में किसी क्षेत्र में कौन चर्चित लोग हैं, जहां जाएंगे तो कम से कम भोजन तो 25-30 आदमी है, किसी के यहाँ पहुंच जाइएगा तो भोजन कराने में भी लोग को लगता है भाई 30 आदमी है कैसे होगा, या कुछ आर्थिक सहयोग भी लोग देने में भाई 30 आदमी है हम कहाँ देंगे। तो उस तरह से वो लोग क्षेत्र घूमते हैं, उस क्षेत्र के जो भी चर्चित लोग होते हैं उनके यहाँ पहुंचते हैं, चाहे नेता हो या जिस भी तरह का लोग हो। तो उसी के दरमियान मेरे दरवाजे पर आए थे, तो वो बोले थे सर हम कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं सर, हम हर साल यहाँ आपके पास आते हैं, आपसे हमको मिलता है, हर साल हम देते भी हैं। पहलवान हो या जो भी इस तरह के लोग हो, जो आता है उनको हम मदद जो हो सकता है हम करते भी हैं। तो उसी के दरमियान आए थे, तो संजोग से दरवाजा पर बैठे हुए थे, सुबह का गुनगुना धूप का समय था, तो आए एकदम कर्तव्य दिखाने लगे, तुरंत पूरे समाज के लोग भी जुट गए, पूरा उनका सम्मान भी हम लोग किए, उनको जाने के समय हम लोग, लेकिन हम दे दिए। लेकिन उनकी स्थिति जो देखे बहुत दर्द हुआ। दर्द इसलिए हुआ जो अगर बिहार सरकार के द्वारा जो हमारा धरोहर कहलाते था पूर्व में, उस धरोहर के प्रति अगर ख्याल रहता तो इस पहलवानों का जो अभी दुर्गति है, लोग पहलवानी करना नहीं चाहते हैं, आज यह दुर्गति नहीं, यह व्यक्ति घरे घर जाके जीवन यापन के लिए या परिवार चलाने के लिए 100-500 के लिए मोहताज है। एक तरह से बुझिए दरवाजे दरवाजे जाके मांगना पड़ रहा है। तो इस स्वाभिमान है इसीलिए वो कर्तव्य दिखाते हैं। स्वाभिमान है, स्वाभिमानी व्यक्ति है इसलिए वो कर्तव्य दिखाते हैं, सिर्फ मांग। तो इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति थे भी, लेकिन बिहार में उसका कोई स्कोप नहीं है, तो मजबूरी है वो करना, उनको जगह जगह जाके कर्तव्य दिखाना। क्या आप सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे? देखिए आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे खगड़िया जिला में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे खगड़िया में भी बहुत ऐसे क्षेत्र, बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग पहलवानी कर रहा है, वैसे लोगों से अपील करेंगे जो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं, देखिए इस जगह पे पिछड़ रही है। जो मूल चीज है हमारे राज्य का धरोहर था, उसको कहीं न कहीं सरकार के द्वारा या सरकारी तंत्र के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण अब हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे बिहार से धीरे धीरे पहलवानी समाप्त होते जा रहा है। नया लड़का कोई पहलवान बनना नहीं चाहता, कहीं कुश्ती करना, जो भी लोग हैं पुराने लोग हैं जो अब उससे दूसरा कार्य हो नहीं सकता है, इस पहलवानी करते करते वो व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, वो फिर दूसरा काम वो नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में कर्तव्य दिखा के गांव गांव जाके नया यूथ, एक भी यूथ आप अपने घर से उठाइए, कहिए बेटा पहलवानी करना, किसका बेटा तैयार होगा? कोई लड़का नहीं तैयार होगा कि उसमें कोई भविष्य नहीं है बिहार में। तो सरकार को पहलवानों के लिए भी जो है सो नौकरी में कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए। था ही, पहले था ही। हम तो बोले ना, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अंगूठा छाप थे, लेकिन स्टेट के लिए, देश के लिए नाम किया पहलवानों ने, इंटरनेशनल शील्ड लेकर आया, एक से एक
शील्ड हमारे बाबा हैं जवाहर प्रसाद सिंह, जो खगड़िया जिला हम बाबा हम लोग के लगते हैं। वो बोले थे हमसे, उपराष्ट्रपति के उपराज्यपाल हाथ मिलाने आए थे एयरपोर्ट पर, जब हम नेपाल से कुश्ती जीत के आए थे। तो उस समय सम्मान होता था, पहलवान भी लोग चाहता था। आज कोई लोग चाहता है भाई, हमरे घर में सब चाहता, कोई चाहता होगा जब हमरे घर में पहलवान पैदा ले, सब चाहता होगा आज क्रिकेटर पैदा ले, क्या बुझ रहा उसमें करोड़ों का माल आना है। पहलवानी में क्या कुछ नहीं मिलेगा, खानों नहीं पूरेगा। कोई चाहता है? आप दिल पर हाथ रख के पूछिए तो, जहाँ पहलवानों का खगड़िया जिला पहलवानों का अति होता गढ़ था, होता था। गढ़ होता था। अभी आप जाइए तो कोई किसी परिवार में आप घूम के जाइए, जहाँ जहाँ पहलवान, कोई चाहता है पहलवानी करे मेरा बेटा? सब चाहता है मेरा बेटा क्रिकेटर बने, मेरा बेटा का उसमें ज्यादा स्कोप है। अब लोग एक प्रचलन चला, क्रिमिनलों को भी पहलवान कहने लगे हैं। वो अलग चीज है, वो अलग पहलवान है। हो सकता है गांव टोला मोहल्ला कस्बे में इस तरह का होता है, लेकिन पहलवान ओरिजिनल होते थे। वो जो वीडियो आपके पास होगा ही, आए थे, लगते थे पहलवान है। कर्तव्य भी दिखाया, एक से एक कर्तव्य उनका था। गड्ढा खान के आधा धर नीचे कर लिए, इसमें कुछ नहीं लिए हुए थे, और ऊपर से दो चार लोगों से मट्टी बंद कर लिए, भीतर से आवाज, मतलब अच्छा देर तक रहा था। उसके बाद सर पे नोच गए थे, एक से एक कर्तव्य दिखा रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं आर्थिक तंगी हमको दिखा लोगों में, आर्थिक तंगी है, जिसके कारण आज गाँव समाज या कहीं भी अगर 20-25 आदमी को लोग देख लेते हैं, तो कोई चीज अगर सहयोग भी करना होता, सब लोग तो सक्षम नहीं उतना अति करने के लिए। माना कि आपने मदद किया, उनकी हालत को देख करके आपके दिल में टीस भी उठी, क्या उनके लिए कोई लड़ाई लड़ेंगे आप अपने पार्टी के बैनर तले? निश्चित रूप से 2025 का चुनाव है गांव में, अगर हमारे गठबंधन के, हमारे नेता की सरकार बनी, तो हमारे नेता ने पहले भी 17 महीना जब सरकार में थे, खेल में शील्ड लाओ नौकरी पाओ, बहुत लोगों को नौकरी बिहार में 70, मतलब जो भी लोग लेके आए थे, शील्ड लेके आए थे, सारे लोगों को नौकरी दिए थे। खेल में तो हुआ था। तो आगे जब सरकार बनेगी, सरकार में हमारे दल, हमारे नेता आएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने नेताओं से करवा के रहेंगे, लड़ के करवाएंगे अपने नेता से भी। पहलवानों के लिए भी बिहार में स्कोप दीजिए, जो फिर से जो हमारे बिहार की धरोहर है, वह फिर से वह धरोहर बने भविष्य में, बिहार मिटने से बच जाए। क्योंकि अभी तो पहलवान है अपने बिहार में, खगड़िया में भी बहुत पहलवान है। क्योंकि गौशाला मेला में अपने अदर स्टेट के पहलवानों को पछाड़ देते, कम से कम जोड़ी पर तो रहते हैं यहाँ के पहलवान। पहलवान तो है ही, पहलवान बिहार धरती ही पहलवानों के, पहलवान समाप्त थोड़े हो जाएगा, लेकिन स्कोप कहीं नहीं। आगे जो नया जनरेशन, नया भविष्य, जिस युग में हम लोग आते हैं, या हमसे जो नीचे का भविष्य है, वो पहलवान बनना नहीं चाहेगा, कहीं स्कोप नहीं है। वह अपने, हम भी चाहेंगे हमारा बेटा क्रिकेटर बने, हमारा बेटा दूसरे किसी क्षेत्र में जाए, लेकिन कुश्ती नहीं लड़े, पहलवानी नहीं करे। क्या कि करके क्या करेगा, भविष्य ये नहीं, इसमें इससे कुछ होना नहीं है। सरकार आपकी नहीं बनती है, तो क्या आप विपक्ष में रह के उन पहलवानों की लड़ाई नहीं लड़े? निश्चित रूप से हम तो देखिए, उसको बोले भी, सरस्वती पूजा हम लोग के इधर 2 जगह लगता है, उनको दोनों जगह से हम लोग निमंत्रण दिलवाए हैं फोन पे, जो एकदम आप आइए, उस समय आप लोग आइए, आपसे बात करेंगे। और इस तरह से आप लोग जहां जहां भी घूम रहे हैं, जहां जहां भी आपके समय का पहलवान है, जहां हो रहा है बिहार में, सब जगह से नंबर उपलब्ध कीजिए। और चंदन जी, हम एक चीज आपसे सवाल और करेंगे कि जिला से लेके प्रखंड और बूथ स्तर पर आपके कार्यकर्ता है, क्या आप पहलवानों को संगठित करके उनका संगठन बनाएंगे? निश्चित रूप से। हम जब परसों का बात है, जब देखे, बस बहुत दिन होता क्या है, साल में एक बार ये लोग आते थे, दिमाग से उतर जाता था, जो सच्चाई है। लेकिन उस दिन जो बहुत लंबे समय तक दिन भर हम लोग उनके साथ समय दिए, 25-30 आदमी थे, और जब उनका बहुत देर तक उनके बातों को सुना,
उनकी जो मजबूरी है, जो व्यवस्था है, जिनके कारण एक छोर से दूसरे छोर आके गांव गांव घूम रहे, उसकी मजबूरी जो थी दिखा तो लगा। जो इन लोगों के लड़ाई को, इन लोगों के आवाज को उठाना चाहिए, इनके लिए लड़ना चाहिए। चलिए, हम अंत में आपसे यही कहेंगे कि हमारे जो खबर बिहार इनके दर्शक हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप? निश्चित रूप से हम चाहेंगे खबर बिहार इनके तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक छोटे भाई, एक अभिभावक के रूप में आप लोग का हमेशा आशीर्वाद बना रहे हम पर भी और हमारे बड़े भाई रोशन भाई पर भी। क्या कि रोशन भाई बहुत पहले से, बहुत लगता है जिस समय हम लोग राजनीति शुरू कर रहे थे या कॉलेज लाइफ में थे, उस समय कॉलेज लाइफ से ही 2000 से इनको हम जान रहे हैं। उस समय से जो संघर्ष किए, किसी ना किसी बैनर के तले थे। अब ये अपना वजूद में आने का चाह रहे, तो निश्चित रूप से आपके खबर इनके सहित आपको हमारी और हमारे टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से आपसे आशा और उम्मीद हम यह भी करेंगे, यह खगड़िया में जो भी जन मुद्दा की बात हो, इस तरह का खबर हो जिसमें कोई ये नहीं था, आपने हमको फोन किया, आप सोशल मीडिया पर हम पोस्ट दिए थे, उसको देखकर आपने बुलाया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। जो भाई इसका मतलब कॉन्शियस आदमी है, जो होना चाहिए एक पत्रकार को, सारा है। इसके लिए हमारे तरफ से भी आपको शुभकामना। चलिए, आपको मेरे यहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।